हम सब एक अजीब सी थकान लेकर जी रहे हैं, बिना ज्यादा काम किए भी थके हुए, बिना ज्यादा दौड़े भी हांफते हुए। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी कोई नदी नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान बन गई हो, जहां हर दिन हमें कुछ साबित करना है, कुछ पकड़ कर रखना है और हर हाल में जीतना है। हम जिंदगी की धारा के खिलाफ तैर रहे हैं, डरे हुए, घबराए हुए, किनारे को कसकर पकड़े हुए। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो डूब जाएंगे, अगर नियंत्रण ढीला किया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच कुछ और ही है। हम जिस पकड़ को अपनी सुरक्षा समझते हैं, वही पकड़ हमें धीरे धीरे डुबो रही है। हम सब अपनी अपनी छोटी नावों में बैठे अपनी होशियारी के चप्पू चला रहे हैं और सोचते हैं कि इसी तरह जिंदगी के पूरे महासागर को पार कर लेंगे। नतीजा, थका हुआ मन, बेचैन आत्मा और अंदर कहीं एक गहरी निराशा। असली सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है। असली सवाल ये है, तुम कब छोड़ोगे ये जिद कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही हो। कब छोड़ोगे ये भ्रम कि नियंत्रण ही सुरक्षा है। आज हम कोई मोटिवेशन नहीं बेच रहे, आज हम कोई किताबी ज्ञान नहीं सुनाने वाले। आज हम जिंदगी को देखेंगे एक ऐसे इंसान की आंखों से जिसने हजारों साल पहले एक बहुत सरल लेकिन खतरनाक सच कहा था। लाओ त्सु, एक बूढ़ा फकीर, जिसने कहा, जिंदगी को लड़कर नहीं बहकर जिया जाता है। ताओ यानी रास्ता, यानी जीवन का प्राकृतिक प्रवाह, वही अदृश्य लय जिसमें पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। सितारे, ग्रह, नदियां, जंगल, सब उसी लय में है, सिवाय एक के, इंसान। आज हम उन 6 जंजीरों को धीरे धीरे खोलेंगे जो हमें इस बहाव के साथ बहने से रोकती हैं। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये आपकी आत्मा के दरवाजे पर एक दस्तक हैं। अगर आप थक चुके हैं, अगर आप रोज की इस दौड़ से हार चुके हैं, अगर कहीं अंदर से लगता है कि जिंदगी कुछ और हो सकती थी, तो अगले कुछ मिनट बस यहीं ठहर जाइए। शायद आज आपको किनारे को पकड़ने की जरूरत महसूस ही ना हो। लाओ त्सु कहते हैं, अहंकार नामों और विचारों से मोहित हो जाता है, और यही नाम, यही विचार हमें उस महान एकता को देखने से रोक देते हैं। एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक साधा सा सवाल पूछिए, आप कौन हैं? आपका दिमाग तुरंत जवाब देगा, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एक मां हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मेरा नाम ये है, मेरा ओहदा ये है। लेकिन जरा गहराई से देखिए, ये सब क्या है? ये सच नहीं है, ये सिर्फ लेबल हैं। समाज के लगाए हुए लेबल, परिवार के दिए हुए लेबल, और सबसे ज्यादा खुद के बनाए हुए लेबल। हमने अपनी आत्मा पर ये स्टिकर इस कदर मजबूती से चिपका लिए हैं कि हमें लगता है हम वही हैं। लेकिन स्टिकर के नीचे भी कुछ होता है। ये अहंकार, मैं, एक बहुत खूबसूरत पिंजरा है, सोने का पिंजरा। आप इसे सजाते हैं डिग्रियों से, पद से, कार से, घर से, बैंक बैलेंस से। दुनिया को दिखाते हैं, देखो मेरा पिंजरा कितना शानदार है। लेकिन सच बदला नहीं, पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है, चाहे वो सोने का हो या लोहे का। और पिंजरे का काम एक ही है, उड़ान रोकना। एक कहानी सोचिए, एक व्यक्ति 30 साल तक एक बड़ी कंपनी का सीईओ। उसकी पहचान, उसका टाइटल था। उसकी सुबह उसके कैबिन की कुर्सी से शुरू होती थी, उसकी रात महंगे डिनर और मीटिंग्स में खत्म होती थी। लोग उसे सलाम करते थे, उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते थे। धीरे धीरे वो खुद को उस कुर्सी से अलग ही नहीं कर पाया। फिर एक दिन, एक बोर्ड मीटिंग, एक फैसला, एक झटका। अगले दिन ना कैबिन, ना टाइटल, ना सलाम, और वो बिखर गया। उसे लगा, अब मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन सच ये था, वो कभी सिर्फ सीईओ था ही नहीं, उसने अपनी पूरी आत्मा को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया था। जब डिब्बा टूटा, उसे लगा वो खुद टूट गया। लाओ त्सु कहते हैं, ताओ को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे ही तुम नाम देते हो, तुम उसे छोटा कर देते हो। जब तुम खुद को सिर्फ इंजीनियर कहते हो, तुम अपनी अनंत संभावनाओं को एक लेबल में कैद कर देते हो। क्या तुम सिर्फ वही हो? क्या तुम दोस्त नहीं हो, पिता नहीं हो, सपने देखने वाले नहीं हो, कुछ नया बनने की क्षमता नहीं रखते? अहंकार हमें मैं और वो हमें बांट देता है।
यही विभाजन नफरत पैदा करता है, तुलना पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है। जब हम पैदा हुए थे, हम सिर्फ चेतना थे, बस थे। ये सारे नाम हमने बाद में ओढ़े। लाओ त्सु कहते हैं, जब मैं छोड़ देता हूं कि मैं क्या हूं, मैं वो बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। आज जब कोई आपसे पूछे, आप कौन हैं, तो एक पल रुकिए, अपने सभी लेबल मन में देखिए और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें नीचे रख दीजिए, क्योंकि आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। आप जीवन हैं, आप बहाव हैं, और जिसे नाम नहीं दिया जा सकता, वही आपकी असली पहचान है। लाओ त्सु कहते हैं, सारी नदियां समुद्र में इसलिए बहती हैं क्योंकि समुद्र उनसे नीचे रहता है। यही उसका रहस्य है, यही उसकी ताकत है। लेकिन जरा आज की दुनिया देखिए। हमारी पूरी परवरिश, हमारी पूरी शिक्षा, हमारी पूरी सोच हमें एक ही बात सिखाती है, सबसे आगे निकलो, पहले आओ, नंबर 1 बनो, टॉपर बनो, सबसे अमीर बनो, सबसे ज्यादा दिखो। हमने सफलता का मतलब ही दूसरों से आगे निकलना बना लिया है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि पहुंचना कहाँ है। और इस दौर में धीरे धीरे हम दूसरों को धक्का देना सही मानने लगते हैं। किसी का गिरना हमारी जीत बन जाता है। लाओ त्सु कहते हैं, सबसे आगे रहने की हिम्मत मत करो। ये सुनते ही हमारा अहंकार तिलमिला उठता है। कैसी बात है ये? तो क्या हम कमजोर बन जाएं? क्या हम हार मान लें? नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये गहरी समझ है। जरा सोचिए, जब आप किसी लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं तो क्या होता है? आप सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं। आपको हर पल डर रहता है, कोई पीछे ना कर दे, कोई जगह ना छीन ले। सबसे आगे वाला हमेशा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन जो पीछे रहता है, जो विनम्र होता है, वो शांत होता है, वो देख सकता है, वो समझ सकता है, वो पानी जैसा होता है। पानी कभी पहाड़ से सीधे टकराने की कोशिश नहीं करता, वो झुक जाता है, नीचे का रास्ता लेता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। और अंत में जीत किसकी होती है? पानी की। वही पानी सबसे कठोर चट्टान को भी धीरे धीरे काट देता है। टकराने में ताकत नहीं है, झुकने में है। हम सब कहते हैं, मैं सेल्फ मेड हूं, मैं अपने दम पर यहां पहुंचा हूं। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या आपने अपनी जिंदगी कमाई थी? क्या आपने वो हवा बनाई जिसमें आप सांस लेते हैं? क्या आपने वो भोजन उगाया जो आपकी थाली में आता है? आपका होना हजारों लोगों की वजह से है। आपके माता पिता, किसान, शिक्षक, ड्राइवर, सैनिक और अनगिनत अनजान लोग। हम में से किसी ने अपनी जगह अकेले नहीं बनाई। जब ये बात दिल में उतर जाती है तो अहंकार अपने आप ढहने लगता है। विनम्रता कोई अभिनय नहीं है, ये कोई गुण नहीं जो ओढ़ा जाए। विनम्रता सच्चाई की पहचान है, ये समझ कि मैं इस ब्रह्मांड में एक धूल का कण भी हूं और उसी ब्रह्मांड का पूरा हिस्सा भी। आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। शाम को अपने घर की छत या बालकनी में खड़े हो जाइए। नीचे चलते लोगों को देखिए, बिना लेबल के। ना अमीर, ना गरीब, ना बड़ा, ना छोटा, बस इंसान। हर घर के अंदर एक कहानी चल रही है। किसी का दिल टूटा है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई डर में जी रहा है, कोई अकेलेपन से लड़ रहा है। जब आप ये देखने लगते हैं तो मैं पिघलने लगता है और उसी पल आप मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे आगे दौड़ता है वो अकेला रह जाता है और जो सबके साथ चलता है वो एक काफिला बन जाता है। लाओ त्सु कहते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ता है वो दूर तक नहीं जाता। लेकिन हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी बीमारी ही यही है, जल्दबाजी। हमें सब कुछ अभी चाहिए, सफलता अभी, पैसा अभी, प्यार अभी, पहचान अभी। हम जिंदगी को 15 सेकंड की रील की तरह जीना चाहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हमें लगता है कि अगर चीजें धीरे चल रही हैं तो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। ताओवाद में एक बहुत गहरी अवधारणा है, वू वेई। इसका मतलब है बिना जोर लगाए करना, बिना संघर्ष के क्रिया। ये आलस नहीं है, ये आलस का उल्टा है। ये उस लय में जीना है जिसमें काम अपने आप होने लगता है। आपने कभी किसी कलाकार को देखा है जब वो जोन में होता है? वो कोशिश नहीं कर रहा होता, वो बस हो रहा होता है।
उसका शरीर, मन और चेतना तीनों एक हो जाते हैं। वहां कोई तनाव नहीं होता, सिर्फ बहाव होता है। नींद को ही देखिए। जब नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं सोने की, घड़ी देखते हैं, खुद पर दबाव डालते हैं, और नतीजा, नींद और दूर भाग जाती है। नींद लाई नहीं जाती, नींद में उतरा जाता है। जैसे ही आप कोशिश छोड़ते हैं, जैसे ही आप बस विचारों को आते जाते देखते हैं, नींद अपने आप आ जाती है। हम जिंदगी में हर चीज को जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता, खुशी, रिश्ते, और यही कोशिश हमें थका रही है। बीज का उदाहरण सोचिए। अगर आपने बीज बोया है तो क्या आप रोज उसे खोद कर देखेंगे? क्या आप उसे खींच कर बड़ा करेंगे? नहीं। आप पानी देंगे, देखभाल करेंगे और फिर भरोसा करेंगे, क्योंकि प्रकृति की अपनी टाइमिंग होती है। उसे तेज नहीं किया जा सकता। यही नियम आपके लक्ष्यों पर भी लागू होता है। मेहनत जरूरी है, योजना जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी विनाश है। जो लोग जल्दी चाहते हैं वो अक्सर शॉर्टकट लेते हैं, और शॉर्टकट हमेशा गिरावट की ओर ले जाते हैं। वो वही का अभ्यास छोटी चीजों से शुरू होता है। जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, फोन साइड में रखो, पूरी तरह मौजूद रहो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बंटी हुई नहीं है। जल्दबाजी डर से पैदा होती है, पीछे रह जाने का डर, कुछ खो देने का डर। लेकिन ताओ कहता है, तुम कुछ खो नहीं सकते, क्योंकि कुछ तुम्हारा है ही नहीं। तुम बस एक माध्यम हो, एक चैनल जिससे होकर जिंदगी बह रही है। उस बहाव से लड़ो मत, उसके साथ बहो। जो तेज दौड़ता है वो लड़खड़ाता है, जो स्थिर चलता है वो दूर तक जाता है। लाओ त्सु कहते हैं, नई शुरुआत अक्सर दर्दनाक अंत का भेष पहन कर आती है। और यही वो सच है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हम स्थिरता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जैसा है वैसा ही बना रहे। हमारा घर, हमारे रिश्ते, हमारी नौकरी, हमारी पहचान। हम हर चीज को मुट्ठी में रेत की तरह कस कर पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन जितना कसते हैं उतना ही वो फिसलती है, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही बदलाव है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। पानी को देखिए। अगर रास्ते में चट्टान आ जाए तो पानी लड़ता नहीं, वो रुकता नहीं, वो अपना रास्ता बदल लेता है। कभी ऊपर से, कभी बगल से, वो खुद को ढाल लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चट्टान बन जाते हैं, जिद पर अड़े रहते हैं। सोचिए, आपने पूरी जिंदगी एक ही शहर में बिताई, वहीं दोस्त, वहीं आदतें, वहीं कंफर्ट, और अचानक एक नया मौका आता है। एक नौकरी, एक नया देश, एक नई दिशा। मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक कहता है, जाओ, ये मौका है। दूसरा कहता है, मत जाओ, यहां सुरक्षित है। ये दूसरा हिस्सा जड़ता का है। ये आपको पुराने खोल में कैद रखना चाहता है। या सोचिए, एक लंबा रिश्ता टूट जाता है। आप महीनों उसी याद में जीते रहते हैं। नए लोगों से मिलना बंद, नया जीवन रोक दिया। क्यों? क्योंकि आप उस अध्याय को बंद नहीं करना चाहते जो खत्म हो चुका है। लाओ त्सु कहते हैं, हमें वो छोड़ना ही होगा जो हम थे, तभी हम बन पाएंगे जो हम हो सकते हैं। बीज को देखिए। पेड़ बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसे टूटना पड़ता है। अंधेरी मिट्टी में अपने पुराने अस्तित्व को खोना पड़ता है। अगर बीज टूटने से मना कर दे तो वो बीज ही रह जाएगा। हम सब वही बीज हैं, अपने पुराने खोल से डरे हुए। रिलेशनशिप, नौकरी, पहचान। हम दर्द से डरते हैं, लेकिन विकास दर्द से होकर ही आता है। जो अंत आज दर्दनाक लग रहा है वही कल एक सुंदर सुबह का दरवाजा हो सकता है। वो नौकरी जो गई शायद आपको आपके असली रास्ते पर लाने के लिए थी। वो रिश्ता जो टूटा शायद आपको खुद से मिलाने के लिए था। जब बदलाव आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो, साक्षी बनो। हो सकता है नदी आपको एक और खूबसूरत झरने की ओर ले जा रही हो, लेकिन अगर आप किनारे को पकड़े रहेंगे तो वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। बदलाव जीवन का नियम है। जो स्वीकार करता है वो बहता है, जो विरोध करता है वो टूटता है। चुनाव आपका है, पानी बनना है या चट्टान। लाओ त्सु कहते हैं, जब तुम्हें एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है
तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। लेकिन आज की दुनिया हमें हर पल एक ही बात सिखा रही है। तुम्हारे पास काफी नहीं है, तुम अधूरे हो, तुम्हें और चाहिए। सोशल मीडिया इस आग में घी डालता है। आप फोन खोलते हैं, कोई विदेश में छुट्टियां मना रहा है, कोई नई कार ले रहा है, कोई परफेक्ट शरीर दिखा रहा है, और आप अपनी साधारण सी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। यहीं से अभाव का भ्रम पैदा होता है। लाओ त्सु कहते हैं, इच्छाओं का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। मान लीजिए आप सोचते हैं, अगर मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप मेहनत करते हैं, लक्ष्य हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद नजर किसी और पर पड़ती है जिसके पास उससे ज्यादा है, और कहानी फिर शुरू। इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म ले लेती है। ये एक ट्रेडमिल है, दौड़ते रहो पर पहुंचो कहीं नहीं। लाओ त्सु कर्म के खिलाफ नहीं है, वो आसक्ति के खिलाफ हैं। काम करो, मेहनत करो, लेकिन परिणाम से खुद को बांधो मत। संतोष का मतलब आलसी हो जाना नहीं है। संतोष का मतलब है जो है उसके लिए गहरे आभार में जीना। एक पल के लिए रुकिए। इस समय आपके सिर पर छत है, पेट में भोजन है, शरीर सांस ले रहा है, आप ये सुन पा रहे हैं। दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए ये सब सपना है। हम 99 चीजें जो हमारे पास हैं उन्हें भूल जाते हैं, और उस एक चीज के लिए रोते रहते हैं जो नहीं है। जब आभार आता है तो अभाव अपने आप चला जाता है। और अब लाओ त्सु का सबसे शांत और सबसे क्रांतिकारी संदेश, खुद को स्वीकार करना। हम सब खुद से लड़ रहे हैं, कोई अपने शरीर से, कोई अपनी कमियों से, कोई अपने अतीत से। हम सोचते हैं जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। ताओ कहता है, अपनी प्रकृति से लड़ो मत। तुम जैसे हो वैसे ही जीवन का हिस्सा हो। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो, दुनिया तुमसे लड़ना बंद कर देती है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, दुनिया के पास तुम्हें स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सुधार करो, बढ़ो, लेकिन नफरत से नहीं, प्यार से। तो ये थे लाओ त्सु के वे रास्ते जो हमें जिंदगी से लड़ना नहीं, उसके साथ बहना सिखाते हैं। अहंकार छोड़ना, विनम्र बनना, जल्दबाजी छोड़ना, बदलाव को स्वीकारना, संतोष सीखना और खुद को अपनाना। ये नियम नहीं है, ये संकेत हैं। ये आपको किसी मंजिल तक नहीं ले जाते, क्योंकि कोई मंजिल है ही नहीं, बस यात्रा है, एक बहती हुई, रहस्यमयी और सुंदर यात्रा। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं जिंदगी की नदी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं या उसके साथ बह रहा हूं? अगर आपका दिल कहता है अब बहने का समय है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई फ्लो विथ लाइफ। और अगर ये वीडियो आपको कहीं छू गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप यहां यूं ही नहीं पहुंचे। और जिस दोस्त की जिंदगी अभी उलझी हुई है, उसके साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। शायद यही एक वीडियो उसका किनारा छोड़वा दे। बहुत बहुत धन्यवाद।